बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए चिकन लहसुनी टिक्के की रेसिपी लेकर आई हूँ। ज़बरदस्त रेसिपी है, अच्छा स्टार्टर है। अगर आप बनाएंगे तो दावतों में मज़ा आ जाएगा और बच्चों को भी बहुत पसंद आएगी और बड़ों को भी पसंद आएगी। तो रेसिपी की तरफ जाने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब के रेड बटन को दबाइए और बराबर में दिए गई बेल को क्लिक कीजिए ताकि मेरी रेसिपी आपके पास सबसे पहले आ जाए। अब आते हैं हम रेसिपी की तरफ। तो यहाँ पर मैंने आधा किलो के बराबर मैंने ब्रेस्ट चिकन ली है। आप चाहें तो कोई सी भी बोनलेस चिकन ले सकते हैं और इसको इतने बड़े पीसों में कटवा लें। अब इसमें मसाले जाएंगे। 1/2 टीस्पून के करीब जो है हल्दी पाउडर जाएगा, ये लेवल करके है, फुल भर भर के नहीं है। नमक जाएगा इसमें 1 टीस्पून लेवल करके। लाल मिर्चों का पाउडर जाएगा 1 टीस्पून लेवल करके, फुल भर के कुछ नहीं है, सब कुछ लेवल करके डाला है मैंने। भुना हुआ पिसा हुआ ज़ीरा जाएगा 1 टीस्पून लेवल करके। गरम मसाला पाउडर जाएगा 1 टीस्पून लेवल करके। धनिया पाउडर जाएगा इसमें 1 टेबल स्पून, ये भी लेवल करके है। अजवाइन जाएगी 1/3 टीस्पून। पिसा हुआ लहसुन का पेस्ट 1 टेबल स्पून। और लहसुन कुचला हुआ है, कुचल लें या फिर बारीक बारीक चॉप कर लें। ये आप देख सकते हैं मैंने कितना बारीक बारीक इसे काटा है, ये भी 1 टेबल स्पून। अब ये सारे मसाले इस चिकन में चले जाएंगे। अब दही जाएगा 5 टेबल स्पून। इस कोई भी नॉर्मल दही को आप छन्नी में या मलमल के कपड़े में आधे घंटे के लिए लटका दें तो ये देखें इस तरह से हो जाएगा। पानी बिल्कुल नहीं होगा इसमें, विदाउट पानी हमें दही चाहिए जो हंकट भी होता है। तो अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे हाथों की मदद से ताकि एक एक बोटी पे सब मसाला अच्छे से लग जाए। अब इसको आप सारी रात के लिए रख देंगे तो बहुत ही बेस्ट रिज़ल्ट आएगा। लेकिन अगर आपके पास टाइम नहीं है तो 4 घंटे तो मैक्सिमम इसको आपने रेस्ट देना ही है, तभी जाके इसका जायका बहुत अच्छा आएगा। 4 घंटे गुजर चुके हैं। अब हमने एक पैन में तकरीबन 5 टेबल स्पून के बराबर हमने तेल डाला। तेल गरम हो जाए तो फिर हम चिकन के पीस इसमें डाल देंगे। आँच को हमने मीडियम ही रखना है, मीडियम से थोड़ी सी कम हो जाए लेकिन मीडियम से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इसको टर्न कर देंगे तकरीबन 4-5 मिनट के बाद ही। लेकिन अभी इसका कलर इतना अच्छा नहीं आया है, दोबारा हम इसको टर्न करेंगे। अभी इसको 4-5 मिनट के बाद हमने एक साइड पे टर्न किया है, फिर दोबारा इसको पलट देंगे क्योंकि इसका अच्छा कलर आना चाहिए, तभी हमने इसको, ये देखें इतने अच्छे कलर पे। फिर बस इसको झाड़ते ऑयल को जो झाड़ लेंगे और सारे पीसेस को निकाल लेंगे। लेकिन याद रहे कि कलर अच्छा आना चाहिए दोनों साइड से। तो चिकन गल तो इजी जाती है इस तरह से, लेकिन कलर अच्छा आना चाहिए। ये देखिए इतना ही खूबसूरत कलर आना चाहिए। तो जब आपने इसको निकालें तो किसी ऐसे बाउल में निकाल के और ढक ढक के रख दें ताकि ये गर्म रहे। गर्म ही चिकन में हमने हरा धनिया डालना है, बारीक कटा हुआ 3 टेबल स्पून के बराबर। गर्म होनी चाहिए चिकन। जब आप निकालें कोई भी बैच तो इसमें बाउल में डालें और ढक दें फ़ौरन। तो उसके बाद फिर हम इसमें 1 टेबल स्पून जो है वो मक्खन डालेंगे और मक्खन डालने के बाद हमने इसको अच्छे से हिला देना है। हिलाने के बाद हमने 5 मिनट या 2-4 मिनट के लिए इसको रेस्ट ज़रूर देना है, ढक के ही छोड़ दिएगा। फिर बाद में डिश आउट करिएगा या इसको निकाल के मिक्स करिएगा। लेकिन अभी इस तरह से आपने करना है, गरम चिकन होनी चाहिए, बस इतना याद रहे। 5 मिनट इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, फिर हमने इसको मिक्स करना है और मिक्स करने के बाद इसको डिश आउट करेंगे ताकि मक्खन की और हरे धनिए की खुशबू चिकन में अच्छे से मिक्स हो जाए। बस अब इसको डिश आउट करेंगे। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। ज़बरदस्त रेसिपी है, ज़रूर ट्राई करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।